जी ठीक है, लाइफ हो गया लाइफ। चलो सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ये लाइव जा रहा है, ये वाशिंगटन में जा रहा है लाइव। बैठ जाओ। ये गुंडागर्दी, 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 बेटियों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, बेटियों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, इंसाफी का कानून नहीं चलेगा, इंसाफी का कानून नहीं चलेगा, इंसाफी का कानून नहीं चलेगा। चलो नहीं गल से दसो जो करनी, नहीं 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 गल से करो, बंदे से करो। नहीं मुतालबा तो पूछो कि वो कितने वे औरत लड़की किसे नामजद एफआईआर लड़की हो, कोई गल नहीं होया रेस्ट किसे रेस्ट है, ठीक है केड़े थाने च ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ दसो ਥਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ वो मैं दिखाओ नहीं असि वेख इंज दे ही करदे मेरी बाकी पेज को एक बनाओ। मैं 73 साल मेरी उम्र है, मैं मेरी मेरी सर्विस 45 साल है। नामजद एफआईआर भाई कोई गल नहीं होवे कुड़ी है साडी, कोई गल नहीं सुन दी जनाब है, गल सुन दी है, थोड़ी गल सुन दी गल सुनो तुसी अपने मामला जेड़े संभो जाके। मैं ये कह रहा तुसी एक साइड पे कर दो। नहीं नहीं चलो साइड से कोई नहीं आ चलो हो जाओ, बाकी सारे नहीं नहीं आओ चलो आ जाओ, चलो इधर लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। ओए आ जा, कोई गद्दारी, आ जा आ जा आ जा आ जा। गरीबों का ये नारा है, गरीबों का ये नारा है। यानी इन्होंने वोमन थाना बनया होया, औरत नूं इत्थे नहीं रखिया, किसी मर्दां दे थाने रखिया, कानूनन रख नहीं सकते मर्दां थाने। हाँ जी आगे, हाँ तो लाइव चल रही है। हाँ जी जी मैं अबद मकसूद, ब्यूरो चीफ ऑफ पीस जर्नी टीवी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। तो ये सेक्टर G7 है, इस्लामाबाद का वोमेन थाना है। सभा यूनिस को बगैर इन्होंने घर बताए उठा के ले आए, घर बताए उठा के ले आए हैं, और बगैर किसी FIR की। नहीं FIR कटी हुई है, FIR कटी हुई है। लेकिन कोई गल नहीं, गल है कि मर्दां दे थाने च क्यों रखे जब वोमेन थाना बनया होया है। तो ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये वोमेन थाने के सामने एहतजाज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। सर मैं बाइक कितने बाइक भी ये इस्लामाबाद वोमेन थाने के मनाजर हैं, ये आप देख सकते हैं। सभा यूनिस को जो कि गुंडागर्दी
अच्छा रोको साहब भी आ गया या भी आ गया बात कर रुक से बात कर मैडम इधर मैडम अच्छा आप बताएं क्या आप क्या पूछ गए हैं मैडम इनका मानना है उसको छोड़ दे वुमेन थाने में खातून का होना जरूरी। मैं जब गया हूँ SHO के पास, वो पता क्या कह रही है, वो आपकी जो खातून है कराची कंपनी में, मैंने कहा भाई लॉ रख नहीं सकते बस तो भाई लॉ वो क्यों नहीं अब मेरे से थानेदार ने जो झूठ बोला है वो कौन है, वो कह रही है वो मैं थाने में मैडम वो मैं थाने में आप मुझे नाम बता सकते हैं? भाई इनको नहीं पता, इंचार्ज का नहीं पता। बैठ जाओ बैठ जाओ लाइव चल रहा है, टीवी में चल रहा है, टीवी पे चल लाइव जा रहा है, लाइव बैठ जाए प्लीज प्लीज। वर्ल्ड में जा रहा है, वर्ल्ड में जा रहा है, प्लीज लाइव बैठ जाए प्लीज प्लीज प्लीज। हम गए दे रही है मैं तो होना अभी घंटा यहाँ नहीं है, वो FIR कर दी है कराची को। हमने कहा कि आप वहाँ वुमेन थाने मैंने बनवाए हुए क्यों रखे, आपने यहाँ क्यों नहीं रखी? क्या FIR कटी है? कह रहे 2 महीने की कटी। मैंने कहा जुडिशरी भेजते आपने कराची कंपनी में क्यों रखा? बाकी है अच्छा मैं अभी चेक कर लेती हूँ सारी बात। क्या करें, हम बैठे हुए हैं, मैं चेक कर लेती हूँ क्या आपकी, मैं प्रॉपर इंक्वायरी करके अगर कहीं हमारी तरफ से गलती है तो मैं बात ये कि वुमेन थाने में उस लड़की उस औरत ने SHO ने क्यों झूठ बोला है? अगर कुर्सी ले आके पीछे के बेटे बैठ जाओ, पीछे के बैठ जाओ। ये बड़ी बदनसीबी है। मैं हेड मिनिस्टर हूँ। ये आप इन लोगों 2 मिनट भाई शोर के बगैर बात चार दफा कौंसिल का मेंबर हूँ। ये चलाकियाँ ना चलाएं, ये चलाकी चल रही है। अगर आप नहीं बात ये है बात अगर इस्लामाबाद में ये गैर कानूनी हो रहा है, ये पूरा जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, आपका वाशिंगटन में इधर सब जगह जा रहा है, ये इस्लामाबाद में। आप अगर ना भी जा रहा होता तो आपका इतना एहतराम है कि हम आपके लिए जो है हम इधर आ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है आपके सामने। हम मोहतरम रह चुके हैं हमारे। सालिक साहब का तो बहुत नाम है भाई, इनको बड़ा पहचानते हैं। ऐसी बात ये है कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया? जो झूठ बोला मैंने इंक्वायरी कंडक्ट कर देखें, इंक्वायरियाँ ये होती रहती हैं। नहीं भाई। अच्छा फिर अभी आप ऐसे करें कर लें बात। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि एक नामजद पर्चा था, मैं आपको बता वो हो गया, उसके लिए हम मानते हैं। चले मेरी एक और बात भी सुनिएगा, मसला सिर्फ इतना सा नहीं है। मैंने अभी चेक किया, लड़की का पहले से चोरी का रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कहता हूँ वो अदालत ही बताएगा ना। नहीं 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। आप लोग हमारे लिए मोहतरम है, ऐसी बात नहीं है कि हम आप लोगों से कोई बात छुपाएं। लड़की का पहले रिकॉर्ड है, उसने एक दफ़ा चोरी की, उसने लिख के दिया हुआ है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे ये मैंने 1.5 लाख रुपए उसने हवाले किए हैं उनके। दूसरी दफ़ा उसके ऊपर नामजद पर्चा हुआ है कराची कंपनी में। मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि आप लोग गलत अच्छा बात ये है कि कई दफ़ा लोग अपनी इज्जतों की खातिर कई दफ़ा लोग अपनी इज्जत कहते हैं कि चलिए अभी मांगते हो, कहते हैं लिख के देना फिर हम पैसे देंगे, इसलिए हो जाता है। मैं कहता नहीं, मैंने बड़ी 3-5 लाख रुपए तोड़ा और लोग गैरत की खातिर सब कुछ करते हैं। अगर हो गई है लेकिन इसने ASI वो जो क्या है उसने मतलब यहाँ सदब रही है, कभी झगड़ा नहीं हुआ हमारा क्योंकि वो हम्बल थी। अच्छा इसने
इसको पता ही नहीं बेचारी को, इसको आपने इधर लगाया वुमेन थाने में होता है। क्या इसकी क्वालिफिकेशन, कितनी उम्र है उसकी? वो तो बच्ची सी लग रही है। मेरे लिए वैसे ही होता है, आपको कुछ और कहने की अच्छा, आप हमें पता चले कि आपने कोई एक्शन लिया। अगर आपका हम लोगों ने हमने मेरे एसपी साहब आप सलाह कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी सलाह करके एक्शन लेना है, अभी लेना। नहीं हम आपने देखिए, हमने कभी नहीं किया, आप बिल्कुल सही लेकिन हमने कभी किया। इसीलिए हम आपसे बात यह है कि हमें तो कोई, हम तो शहादत देने के लिए आए हैं। 2 मिनट हमें दें। अगर वाशिंगटन से मैं आया हूँ ना, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं मज़ा छोड़ के आया हूँ? मुझे बात ये हम मुल्क बचाने निकले हैं, ये नहीं कि हम इस्लामाबाद में गैर कानूनी करने, उसे जो भी करना है आप कुछ करके दिखाएंगे, फिर आप कुछ करके बताएं, मैं फिर मानूंगा। आपको पता मैं असेंबली से जूतियाँ उतार के जाने वाला, मैं सवाल ही पैदा होता। आप हमारे साथ आ जाइए, आप करने में हम लोगों को आप फिर आप मैं और एसी साहब के साथ चल बैठो। चलिए भी कराची कंपनी से देखिए पावे कोई यार कटी डबल एक ट्रिपल अच्छा वो में थाने थोड़ा चाहिए बस आ गए और कोई नहीं 6 बजे के बाद तुझे पंजाबी का ये नारा है पाकिस्तान नारा है अंडा कितने पाकिस्तान नारा है का ये नारा है पाकिस्तान नारा है नहीं मिलता ऑन हो गया 0314525230 गल कितनी बुरी गल है इस्लामाबाद च अगर गैर कानूनी हो रहा कम यार उन्हें डिप्टी नु बुला अच्छा नंबर बुला अच्छा सर डिप्टी नु बुला 0314525230 और यार छोटे मैं इधर बह जावा बैठ जाओ सर ये वे जो देखो FIR हुई है ना ਅਸੀਂ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫੜਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮਹਲੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ अब FIR के अंदर 2 महीने कटी हुई है यार बह जाओ जी नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में मौजूद हूँ। मैं ब्यूरो चीफ आबद मकसूद ऑफ पीस जर्नी TV इस्लामाबाद। तो यहाँ पे एक बच्ची सबा का मसला है, तो इस वजह से जितने भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पे इस्लामाबाद फैसल कॉलोनी में इकट्ठे हो गए हैं। तो जिसको लीड कर रहे हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जे सालिक। आप लेके गए हैं तो आज सुबह उनको अदालत में पेश करने का राइट बनता है या नहीं बनता है? क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो इंक्वायरी सर मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए मैं कुछ आप अगर हैं ना, आप हैं आप इस चीज़ को समझते हैं ना, इस बात की गहराई को, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो चाहे किसी कोई बंदा मतलब ये इस्लाम मजहब भी ये कहता है, हर मजहब ये कहता है कि किसी बंदे ने कोई गलत कर दिया ना तो चलो जी सर नंबर दे दे एक फोन चल आ जा चलो वापस जी। इस वक्त हम वुमेन थाना इस्लामाबाद G7 के 17 मार्केट, वहाँ पे वुमेन थाने दोबारा जा रहे हैं। तो इस को लीड कर रहे हैं हमारे साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब जे सालिक साहब। गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है।
इस रैली की क़यादत हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जनाब मोहतरम जे सालक कर रहे हैं। ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, ये नारा है पाकिस्तान हमारा है। वहाँ पर बस कोई तो रोक बच्चे को कल फारिग करवा दो। चलो बैठे बैठकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हमारा हाथ बढ़ाया और जिसने ये मूसा जैसा हमने हमको बंदा अता किया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के आगे झुक जाएंगे। हालेलुया। ये मैं सुबह से मुझे फोन आ रहे थे, सुबह से फोन आ रहे थे। यहाँ 150 पास्टर है। मुझे 3-4 पास्टर साहब ने कहा, करामा साहब ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। शाम को 5 बजे के करीब मुझे फोन आया, पिंडी से आया। यानी लोग फोन जो है बड़ी जल्दी करते हैं। मैंने कहा कोई गया तो पास्टर गया, कह लगे जी कोई नहीं गया। मैं क्या फिर मनु तुम की कहते हो जो लागे जो पास्टर ने कोई दूसरे सारे कलीसिया उन्होंने कलीसिया जी। लेकिन फिर मुझे गुस्से में उठ के मैं अपनी मिसेस को, बीवी को, दोनों को, हम दोनों आए। अकेले थे, अकेले गए, बड़ी खामोशी से, बिल्कुल कोई शोर नहीं डाला और बड़ी खामोशी से हम जाके अंदर गए हैं। हमने कहा कि वो बच्ची जो है सबा यूनुस हमें मिला दे। कहने लगी जी वो तो पर्चा हुआ। मैंने कहा बेशक पर्चा हुआ है, पर्चे तो यहाँ पर 40 पर्चे हुए। इस्लामाबाद के जो बड़े पर्चे वाले हैं जो कहते हैं कि बड़े पर्चे 40 पर्चे तो यहाँ पर बहुत सारे के मैं बताऊं, यानी पर्चे तो बड़े हुए हैं। यानी बात यह है कि पर्चे की बात नहीं है, बात यह है कि जब वो खाने मैंने बनवाए थे, किस लिए बनवाए थे? इसलिए बनवाए थे कि खवातीन को रात को किसी बंद खाने में नहीं रखे। और इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में अब इस तरह तो दें लोगों को पता लगे कि असल वाकया क्या है। बात यह कि मोहम्मद खाने को बनाने का मतलब क्या था? अजी वो खातून जो वहां बैठी हुई थी वो पति के मतलब उसे पता ही नहीं बेचारी, और वो कहने लगी ऐसा होता है। मैं कहते नहीं होता। 6 बजे के बाद कोई खातून जो है वो थाने में कहीं भी मेरी आवाज जहाँ जाएगी, यानी अमेरिका तक तो जा रही है, बाकी जहाँ भी कराची, पंजाब, बलोचिस्तान, सरहद, केपीटी जहाँ भी जा रही है मेरी आवाज, वो रात को कोई भी थानेदार जो है थाने में रखे वो गैर कानूनी या गैर आईनी है वो। यानी इसलिए जब मुझे उसने कहा कि वो कराची कंपनी में है, मैंने कहा वो पर्चा अगर हुआ है तो यहाँ लाए,
कह लगी वो पर्चा वहां का है, जबकि कल की पकड़ी हुई है। और यदि इस्लामाबाद में 24 घंटे से पहले यदि अदालत में पेश करना है, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया। अगर ये इंसाफ है, तरीके इंसाफ वाला इमरान खान सुनो, यदि ये इंसाफ है, ये इंसाफ दे रहे हो कहा गया? यदि मिनिस्टर साहब कहा गए, यदि कह रहे वजीर दाखिला का है, यदि ये गुंडा कर दिया कि यदि मर्दों के थाने में खवातीन को रखे, कहते नहीं यही थी, फिर हमसे झूठ क्यों बोला? अगर थानेदार या थानेदार ने अगर झूठ बोलती है तो फिर मुल्क क्या होगा? किसी को झूठ नहीं बोलने की ब्यूरोक्रेसी जो है उसे झूठ बोलते हैं। यानी मैं इसलिए हम पुरअमन तरीके से हम अपने हक के लिए मैडम में यकीन करनी चाहिए कि सुबह अपना फील खड़ा, ठीक है जो भी है वो ठीक है। हाँ मतलब वो जो भी हमने जब कह दिए ब्लाइंड हमने बात कर दी, ठीक है, हमें मुझे कोई इतराज नहीं, खत्म होगी बात सिर्फ ये कि आइंदा के लिए इस मुल्क को हमने लाखों शहादतें दी, मौत की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़ों पर डाला गया, भाइयों की गंदगी। हमने पाकिस्तान किस लिए लिया? हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं और हमारे साथ चलो। मैं इस बात पर शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, और इसके साथ ही मैं अपने अकीदे के मुताबिक हम दुआ करेंगे दिल में खामोशी से, और एक मिनट की खामोशी करेंगे ताकि मुल्क में जो शहीदों को दे अपने शहादतें दे के मुल्क बनाया, उनकी शान के लिए, उनकी आन के लिए हम खिदमत करेंगे। आमीन। हम अच्छे ऑफिसरों के लिए भी दुआ करेंगे। काश कहीं अच्छे ऑफिसर जो है वो इस मुल्क में मिल जाए, गुड गवर्नर का है, तो मेरा ख्याल ये मसला बिल्कुल जिस तरह हम खामोशी से खुदावन, हम खामोशी से दोनों मियां बीवी खामोशी से अंदर गए, लेकिन बिल्कुल किसी को बता के भी नहीं गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो खुदावन को खुद जानता है कि नाहिली की वजह से मिस हैंडल किया गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की बदनामी हो, क्योंकि पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ। इसलिए खुदावन हमें हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और जो यानी इस किस्म की जो ब्यूरोक्रेसी है जिसे इल्म नहीं है उन्हें भी अकल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। आप अपने घरों को जाएं, घर क्योंकि हमारे यहीं रहते हैं, आप जाएं अपने घरों में तो खामोशी से जाएं।